नमस्कार, आप देख रहे हैं टेल ऑफ स्टोरी। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह जाला और मेरे साथी सहयोगी हैं स्टोरी डायरेक्टर प्रहलाद गहलोत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जो घटना देखकर आपका दिल दहल जाएगा। तारीख थी 5 अगस्त 2020, जब देश में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की जा रही थी। पूरे देश में जुलूस जलसे किए जा रहे थे, एक उत्साह का माहौल था। उसी दौरान एक मंदसौर जिले के सीतामू तहसील का एक गांव है बड़ौद, जिसमें एक जुलूस के दौरान शांतिलाल धनगर की मृत्यु हो गई, महज एक 11,000 की लाइन को स्पर्श करने से। इसी हम घटना पे पूरी बात करेंगे और आपको सीधे बड़ौद लिए चलते हैं, वहां के लोगों से रूबरू करवाते हैं और घटना स्थल का मुआयना करते हैं कि किस प्रकार से घटना हुई और घटना के बाद क्या हुआ। इस पूरी बात पे हम आज ये कवरेज करने वाले हैं, तो चलिए हम चलते हैं। आप देख सकते हैं, ये शांतिलाल जी की माता जी हैं, जिन्होंने शांतिलाल को पाल पोस के इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वो संघ में जाए और लोगों की भलाई करे और राष्ट्र हित में कार्य करे। तो इस काबिल बनाया, उसकी आज आप देख सकते हैं कि ये हादसा उनके साथ हुआ। और इसी के कारण हम बता रहे हैं कि जब से ये हादसा हुआ है तो इनकी माताजी भी सदमे में हैं। इनके रोज डॉक्टर्स बोटल्स वगैरह लगाते हैं और इनका भी निरंतर इलाज चल ही रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरी परिवार की कैसी हालत हो चुकी है। इस चैनल हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये बोल रहे हैं इनकी बहन कि जब भी घर से निकलते थे वो तो इनको प्रणाम करके जाते थे, क्योंकि संस्कारी थे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो संस्कारी होगा वही देश के लिए आगे आएगा और समाज के लिए आएगा। आप तो ठीक है, अब जो है वो रोने से तो कुछ नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये इनकी तीनों सिस्टर हैं, बहनें हैं, जो अब रो रहे हैं। फिर भी क्या कर सकते हैं, हम भी शांतिलाल को वापस ला तो नहीं सकते, लेकिन हम शांतिलाल बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी आसपास के गांव में ही रहते हैं। उनके मित्र थे, हम उनके साथ रहते थे। आज हमारी भी आंखें भर आती हैं कि हमारे जो साथ हमने प्राथमिक वर्ग किया था संघ का, तो इस कारण से ये काफ़ी दुखद भरी घटना है। हालांकि 14 दिन बीत चुके हैं घटना को, फिर भी आप देख सकते हैं कि मानो आज ही हुई है। ऐसी इन बहनों में और आपस में, वैसे हर बहन और भाई में प्यार तो होता ही है और अपने साथ चला जाता है। तो आप ये किस तरह से रो रहे हैं, और हम यही वीडियो दिखाना चाहते हैं शासन को, प्रशासन को, कि इनकी मदद जरूर करें, क्योंकि एक देशभक्त आप शांतिलाल को बोल सकते हैं, क्योंकि किस तरह से माहौल था देश में। 5 तारीख को राम जन्मभूमि का जो मंदिर बन रहा था, उसकी भूमि पूजन का जो उत्साह था, जो जोश था, वो उनके ऊपर इस कदर हावी था कि वो उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इसी के कारण हम कहते हैं कि संघ में भी काफ़ी सक्रिय थे, राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे। और इनका कहना है, घर वालों का कहना है कि संघ के लिए उन्होंने, घर वालों ने कभी प्रेशर नहीं किया कि नहीं जाना, घर पे बहुत काम होता है। हालांकि ये गांव से आते हैं, कृषक परिवार से आते हैं, धनगर इनकी जाति है, फिर भी उन्होंने घर का कभी काम नहीं किया, क्योंकि वो अपना जीवन उन्होंने एक तरह से देखो तो संघ को और राष्ट्र हित में जो कार्य करने हैं, गांव के लोगों को जागरूक करने हैं। क्योंकि ये सीतामू तहसील का एक ऐसा गाँव है बड़ौद, जो मंदसौर तहसील और सीतामू तहसील के बीच में पड़ता है। यहाँ पे विकास पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाता है। तो इस तरह से एक इंसान निकलता
चलता है शांतिलाल नाम का, जो सब लोगों को जागरूक करता है और सब लोगों को जीना सिखाता है कि किस तरह से स्वाभिमान के साथ, स्वावलंबन के साथ जिया जाता है, किस तरह प्रशासन से लड़ा जाता है, ये सब कुछ सिखाता है। और आज वो हमारे बीच से एक ऐसी लापरवाह घटना विद्युत मंडल की, इसके कारण हमारे बीच से चला जाता है। ऐसी घटनाएं जो गांव-गांव में होती रहती हैं, ऐसी अनछुई घटनाएं जिसकी ना तो मीडिया पे नजर जाती, मीडिया जिनको देख पाता है और ना किसी अखबार की सुर्खियां बनती है, क्योंकि ये छोटी घटना है, एक छोटे स्तर का गांव का लड़का था, तो इसको इतनी कवरेज नहीं मिलती है। यदि कवरेज उन न्यूज़ों को मिलती है कि यदि किसी नेताजी को जुकाम हो गया तो पूरा मीडिया प्रशासन या मीडिया जो कर्मी है वो सिर्फ छींकने लगता है। तो इस तरह से इस नेता की बधाई देनी है, जन्मदिन, ऐसी खबरें बहुत बनती हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है कि एक माँ ने अपना लाल खो दिया है और बहन ने अपना भाई खो दिया है, घर में पूरा परिवार में अकेला ही था वो। अब ये जिए तो किसके सहारे जिए, आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि इनकी माँ सिर्फ एक माँ ही है और बाकी परिवार तो है, लेकिन फिर भी एक घर में कोई ना कोई इंसान तो चाहिए। लेकिन खैर ठीक है, जो ईश्वर की मर्जी है उसके आगे कोई नहीं चल सकता है। फिर भी हम इसी बात को वापस दोहराते हैं कि शासन और प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि इनकी जो आर्थिक मदद है वो ज़रूर करें, वरना अगर नहीं की गई तो हम इसी चैनल के माध्यम से वापस इस गांव में आएंगे और वापस आवाज़ उठाएंगे। हमारे भाई शांतिलाल धनगर ने बड़ौद में एक सामाजिक संगठन बना रखा था जिसका नाम था बड़ौद युवा संगठन। अच्छा, बड़ौद युवा संगठन। वो संगठन एक सामाजिक संगठन था गांव का, और अगर शासन प्रशासन के द्वारा उनकी माताजी को आर्थिक मदद नहीं मिली तो बड़ौद युवा संगठन की पूरी टीम और पूरा गांव बड़ौद और आसपास के समस्त हिंदू समाज चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और साथ ही अगर किसी प्रकार की राहत राशि नहीं दी गई शांतिलाल की माताजी को तो हम धरना देने के लिए भी तैयार है। और साथ में समस्त हिंदू समाज और गांव के समस्त बड़ौद युवा टीम धरना भी देंगे और शासन प्रशासन का विरोध करेंगे। हमारा सभी का गांव का और गांव के बड़ौद युवा संगठन टीम का यही मांग है कि शांतिलाल धनगर की माताजी को आर्थिक मदद मिले और उनकी परिवार का सहयोग मिले, परिवार को सहयोग मिल जाए, ताकि वो अभी वृद्ध हैं, बूढ़ी हैं और कहीं काम पर नहीं जा सकती हैं और कमाने का कोई चारा नहीं। घर में एक ही सदस्य था शांतिलाल धनगर और उसके पापा भी नहीं थे। जब शांतिलाल धनगर 2 साल का था तब पापा भी चले गए और अभी भी माताजी है गांव घर में और शांतिलाल जी भी चले गए। अब माताजी को पालन पोषण करने वाला कोई है नहीं और प्रशासन से बस यही निवेदन है कि जल्द से जल्द शांतिलाल धनगर की माताजी को मदद मिले, आर्थिक मदद मिल जाए, वरना गांव शासन प्रशासन के खिलाफ धरना देगा और चुनाव आ रहे हैं तो उनका भी बहिष्कार करेगा। ये बता रहे हैं सीधा प्रसारण कि ये जो आप देख सकते हैं, ये जो 11,000 की लाइन जा रही हैं, इसी लाइन के साथ शांतिलाल जी की जो घटना थी वो हुई थी 5 अगस्त शाम 8 बजे। तो ये यहीं पे था, उनके साथ में काफ़ी ये जो यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक कच्चा रास्ता है, यहाँ पे ना आरसीसी है ना कुछ है, लेकिन यहाँ पे शायद पानी था। आपने वीडियो में देख सकते हो, पानी था यहाँ पे उस दिन में बरसात हुई थी इस कारण से। तो उनके साथ पूरा एक जलसा था, एक जुलूस था, आप देख सकते हैं, क्योंकि जो राम मंदिर जन्मभूमि का जो उत्सव था उसमें पूरा गांव शरीक था। तो इसी के चलते ये सब उनके यार दोस्त मित्र वगैरह गांव के बड़े वरिष्ठ सब उनके साथ थे और सब आराम से मज़े से आ रहे थे। इस जगह आए और बदकिस्मती से उनकी जो वो ध्वज पोल था वो तार इतने नीचे होने के कारण वो 11,000 लाइन को छू गया और उनको एक झटका लगा और वो उनकी यहीं इसी स्थान पे आप देख सकते हैं उनकी मृत्यु हुई। आपको हम पहले बता देते हैं कि वो किस प्रकार से तार के नीचे आए। तो वो लगभग यहाँ पे थे और वो मतलब एक और उनके साथ में थे मित्र, उनके साथ थे। तो वो दोनों यहाँ पे थे और शायद जय श्री राम का नारा उन्होंने लगाया और वो राड ऊंची की। तो उसने 11,000 जो लाइन निकल रही है आप देख सकते हैं, ये इतनी नीचे थी, लगभग बताई जा रही है यहाँ के लोगों द्वारा कि 11 फीट थी। अब आप देख सकते हैं 11 फीट में 7 फीट या 6 फीट का तो इंसान ही होता है, 6 फीट का। यदि वो हाथ में लकड़ी लेकर भी हाथ अगर ऊपर करे
तो आराम से वो लाइन इसको खींच सकती है। और इसमें ये कहना कोई गलत बात नहीं होगा कि इसमें कितना पावर होता है इस लाइन में। अगर ये एक इसका तार टूट के ज़मीन पे गिरता है तो ज़मीन में गड्ढा कर देता है। तो इस ऐसी खतरनाक लाइन यहाँ पे गांव में निकल रही है, और निकल रही तो कोई बात नहीं, चलो कुछ मजबूरियाँ रही होगी प्रशासन की कि उन्होंने ये तार गांव में निकाले। उसके बावजूद ये 11 फीट नीचे थी। हम आपको बताएंगे कि जहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है कैंची, वो भी बताएंगे, वो भी उसका भी क्या हाल है। तो शासन की ओर से नियम ये है कि जो 11,000 की लाइन है, पहली बात तो गांव से बाहर निकलनी चाहिए, और यदि इतनी मजबूरी है गांव में निकालने की तो यथोचित जो शासन के नियम में है, प्रशासन के नियम में है, उतनी इसको ऊंची करनी चाहिए। जैसे 14 फीट इसकी लेंथ होती है कि 14 फीट तक इस जो 11,000 है इसको आप रखेंगे गांव में, लेकिन यहाँ पे 11 फीट थी। 3 फीट अगर नीचे होती, लगभग 1 फीट भी अगर ऊपर होते तो ये हादसा नहीं होता। और हमारे बीच से एक हमारे मित्र कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी उनके साथ बहुत रहा हूँ, संघ से हम जुड़े हुए थे, तो उनके साथ ये हादसा ना होता और वो जान से नहीं जाते। तो हम बात करते हैं कि जो उनके साथ में थे उनसे हम आपसे रूबरू करवाते हैं। तो कौन थे आप? सब उनके साथ में ही थे? जी, आपका क्या नाम है? प्रहलाद धनगर। अच्छा, प्रहलाद धनगर, उनके परिवार से ही हैं मतलब? हाँ। तो आप बताइए मुझे कि कैसे क्या हुआ था उस दिन, पूरी तफसील से जानकारी। हम जैसे ही जुलूस लेके आ रहे थे जी। और साथ में देवीलाल डांगी और शांतिलाल धनगर दोनों साथ में ही थे, और साथ में हम बहुत सारे लड़के भी थे, सभी फ्रेंड थे। और जैसे उधर से आ रहे थे, हाथ में वो पोल था उनके जी। तो देवीलाल जी डांगी के हाथ में पोल था, और शांतिलाल जी धनगर जो हमारा मित्र है, उन्होंने देवीलाल डांगी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। अच्छा, तो पोल उन्होंने नहीं पकड़ रखा था, शांतिलाल जी ने नहीं पकड़ रखा था? शांतिलाल जी ने पोल नहीं पकड़ रखा था, पोल अच्छा। देवीलाल जी ने पकड़ रखा था डांगी, अच्छा। और शांतिलाल जी ने कंधे पे हाथ रख रखा था। हम्म। तो जैसे ही देवीलाल जी को करंट आया पाँव तक, और शांतिलाल जी ने कंधे पे हाथ रख रखा था, तो उनके यहाँ हार्ट पे डायरेक्ट करंट लगा। अच्छा, हार्ट पे लगा करंट, उस वजह से उनकी डेथ हो गई। अच्छा। जैसे ही जानकारी मिल रही है कि उनकी जो मृत्यु हुई वो हार्ट फेल के कारण हुई थी। झटका इतना जोरदार था कि मतलब आप देख सकते हैं 11,000 की लाइन कितनी खतरनाक होती है कि शांतिलाल जी ने सिर्फ उनके कंधे पे हाथ रख रखा था देवीलाल जी डांगी के। लेकिन फिर देवीलाल जी डांगी का क्या हुआ? देवीलाल जी डांगी को यहीं पे होश आ गया था, और यहाँ से नाहरगढ़ ले गए। वहाँ पे स्थिति थोड़ी गंभीर बताई गई, तो वहाँ से उनको मंदसौर ले जाया गया, और शांतिलाल जी को भी ले गए थे मंदसौर। तो मंदसौर उनकी डेथ हो गई। और देवीलाल डांगी है जो 2-3 दिन से मंदसौर हॉस्पिटल में एड रहा है, उसके बाद उसको उदयपुर एड किया गया। अच्छा, तो देख सकते हैं आपके जो उनके साथ में थे, जो दुर्घटना से ग्रसित हुए थे, एक और देवीलाल जी जिन्होंने वो ध्वज पकड़ रखा था, तो वो अभी उदयपुर हॉस्पिटल में है। हम भगवान से ही कामना करते हैं कि शीघ्र उनको स्वास्थ्य लाभ हो और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। तो और कौन थे आपके साथ में? ये यहाँ पे जो खड़े हैं हम सभी साथ में हैं। अच्छा, तो इसमें आप किसकी गलती मानते हैं जो ये पूरी दुर्घटना हुई है? विद्युत मंडल की। उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर मतलब 10 फीट रखो, बिल्कुल 10 फीट रखो, 11 फीट वायर तार रहेगा तो वैसे करंट लगेगा। और ये शायद सुनते हैं कि ये दूर से कैच करती है। हाँ बिल्कुल, दूर खींचती से है, कैच करती है। पास में खींचती है। तो ये तो भाई भाई साहब साहब ये गलती है कि यह लाइन 11,000 केवी लाइन है, जो कि गांव में नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, किसी मजबूरी के कारण अगर गांव में निकाल भी दी है, तो इसको जो नियम अनुसार 14 फीट होती है, 14 फीट रखना था, और ये 11 फीट थी। हमने नापा भी था, और इसका वीडियो क्लिप भी है हमारे पास। और साथ में जब ये शांतिलाल के साथ ये हादसा हुआ, उसके बाद विद्युत मंडल वालों ने आकर लाइन के तार ऊपर भी किए हैं, तो फिर भी ज़्यादा नहीं हुए हैं, मुश्किल से फीट ऊपर किए हैं। और अभी भी ये जो नियम के अनुसार तार होने चाहिए वो नहीं है। अच्छा, तो मतलब उसी दिन किए थे, 5-6 तारीख को आए होंगे विद्युत मंडल वाले? 6 तारीख को। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि 6 तारीख को विद्युत मंडल वाले आए थे, जब ये घटना घट चुकी थी, जब हमारे बीच में से हमारा मित्र या इस गाँव का जो लाल जा चुका था, उसके बाद प्रशासन की नींद खुली और वो आए और इन तारों को थोड़ा सा ऊंचा करके जनता को दिलासा दिया। तो इसी तरह से इनका कहना है कि हम पूरी तरह से इसमें जो पूरा वाकया हुआ है या पूरी घटना हुई है, हम इसमें प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं और विद्युत मंडल को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ। यदि तार इतने नीचे ना होते तो ये हादसा ना होता। अच्छा, और प्रशासन की ओर से क्या बयान आया, क्या कहा गया? प्रशासन की ओर से अभी तक कुछ नहीं आया। अच्छा, तो ये जो
जब तार नीचे थे तो आपने पहले गांव में कभी कहा कि ये तार नीचे हैं, आप ऊपर कर दीजिए इनको के? इसके बारे में हुई थी पहले भी बात। अच्छा, पहले एक बार वो हुई थी। हाँ, लेकिन उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जब तक घटना नहीं घटती है तब तक कोई इस पे एक्शन नहीं लेता है, वो वाली बात हो गई। जब वो एक घटना हुई उसके बाद प्रशासन विद्युत मंडल की नींद खुली कि हमको ये तार ऊंचे करने ये चाहिए। बात हमारे शांतिलाल धनगर भाई मित्र ने ही बताया था कि हमने इस विद्युत मंडल में पहले भी बात की है कि लाइन नीचे निकल रही है, इसको ऊंची की जाए। हमारे शांतिलाल धनगर के साथ हम पंकज धनगर और मैं और सत्तू धनगर तीनों चारों साथ में रहते थे, तो हम हर बात साथ में करते थे। कुछ भी काम होता, चाहे धर्म का काम हो, गाँव में कौन सा काम हो, तो हम साथ में करते थे। और साथ में सभी फ्रेंड लोग भी रहते थे, साथ में सभी गाँव वाले, सभी का सहयोग मिलता था। बाकी उसने ये बात भी करी थी हमसे कि मैंने उनसे बात की है विद्युत मंडल वालों से, लेकिन अभी तक मेरे पास कुछ सूचना नहीं आई है। जब भी आ जाएगी तो मैं सारे दोस्तों को बता दूंगा और अपन साथ में रह के ये तार ऊपर करवाएंगे। जो राजनेता हैं, राजनीतिक वगैरह, उनकी तरफ से क्या मदद मिली परिवार को वगैरह को? अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली है। अच्छा, परिवार को किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली है। और शांतिलाल की देह में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंक भी आए थे और साथ में SDM भी आए थे जी, और बहुत सारे मतलब राजनीतिक अच्छा, नेता थे जो आए थे, लेकिन किसी की तरफ से अभी तक कुछ भी राहत राशि नहीं मिली है और ना ही कोई सहयोग मिला है। सभी आए थे, आश्वासन देके बोला गए था हैं। उन्होंने कि हम करेंगे, सहयोग राशि देंगे वगैरह। माननीय कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंक ने बताया था कि खुद की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उन्होंने किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की थी। उन्होंने ये बोला था कि हम गेट बनवा देंगे, लेकिन मानते हम कि गेट बनवा देंगे, अच्छी बात है, लेकिन गेट बनना कोई गेट से क्या उसके परिवार की मदद नहीं हो सकती। हाँ, कैसे? जो भी कुछ राहत राशि उसकी माताजी के लिए हो जाए, क्योंकि शांतिलाल धनगर के ना ही तो कोई भाई था। और शांतिलाल धनगर जब 2 साल का था तभी उसके सर से उसके पिताजी का साया हट गया था और उनकी माताजी, और वो अकेला ही घर में रहता था। अब शांतिलाल नहीं रहा तो उनकी माताजी वृद्ध भी है, बूढ़ी है, कहीं काम पे नहीं जा सकती, घर नहीं संभाल सकती, सब काम शांतिलाल ही करता था। और अब उनकी माताजी को अगर किसी प्रकार की राहत राशि ना मिली अभी तक, इसके लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं। ये थे गांव के उनके परम मित्र जिनसे हमने बात की। हम अब आपको उस कैंची की ओर ले जाते हैं जहाँ पे ये घटना हुई, और वो घटना सॉरी यहाँ पे हुई थी, लेकिन वो कैंची आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुड़ी हुई हैं, झुकी हुई हैं। उसी के कारण ये जो लाइन है काफ़ी नीचे हो गई। यहाँ से ये 11,000 लाइन गुजर रही हैं, निकल रही हैं, तो ये किस तरह झुकी हुई है आप खुद अंदाज लगा सकते हैं इसमें कि यदि ज़्यादा बारिश होती है या जो जल भराव की समस्या होती है तो इसका क्या हालत होगी। 11,000 की लाइन और पूरी कैंची धराशायी हो सकती है। तो इसमें देख सकते हो आप कि ये कितनी झुकी हुई है। थोड़ी सी तो पहले से झुकी थी, काफ़ी पहले से। यहाँ की जनता का कहना है कि ये काफ़ी पहले से झुकी हुई है, और थोड़ी सी उस दिन झुकी थी जिस दिन ये विद्युत निगम विद्युत मंडल वाले आए थे, उन्होंने तार खींचे थे, थोड़े बहुत उस दिन झुकी थी। देख लीजिए, एक नज़र इस पे मार लीजिए कि किस तरह से ये वहाँ पे टच हुआ, और ये एक पूरी लाइन बन चुकी है इस पे। हालांकि ये तो धातु है, इस पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंसान चमड़ी थी और वो इंसान था, इसलिए उसकी जान चली गई। फिर भी आप देख लीजिए कि आप देख लीजिए कि वो वहाँ पे ये चमड़ी है, वो यहाँ पे ये इसी तरह हाथ की बन गई है यहाँ पे निशान। हाँ, ये जो हाथ लगा था देवीलाल जी का, वही है ना। हाँ, तो देवीलाल जी का हाथ का ये निशान बन चुका है यहाँ पे। तो देख लीजिए आप कितनी भयानक ये जो हादसा हुआ या घटना हुई। ये पोल था, ये पोल साक्षी है कि ये घटना की गवाह देता है ये पोल, और ये पोल की लंबाई लगभग 8 फीट है। तो 8 फीट ये है और उनकी ऊंचाई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो तार कितने नीचे थे, और ये तो अभी थोड़े से ऊंचे कर दिए गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, जो हमने घर बताया था नीचे, और जो बात बताई थी कि ये लाइन जो है वो इनके घर के ऊपर से होकर निकल रही है। आप देख सकते हैं कि ये इनका किचन है शांतिलाल जी का, और इसी किचन के ऊपर टच होती हुई ये लाइन निकल रही है। तो हालांकि ये कवर्ड है, फिर भी हादसे का कोई टाइम नहीं होता है। किसी भी टाइम पे बारिश वगैरह में अगर कट लग जाए और हादसा हो जाए तो इनके घर में अब तो अकेली माँ है और बहनें हैं, सब महिलाएं हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो लाइन है इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो ये हटनी चाहिए यहाँ से पोल वगैरह लगा के, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इससे जो हादसे होने की दर बढ़ जाती है, क्योंकि घर के सिर्फ किचन के ऊपर से टच होके निकल रही है। आप
देख सकते हो ये यहाँ पे निकल रही हैं, और ये इसी घर की बात नहीं, हर घर के ऊपर होके निकल रही है। तो ये गांव के जो मेन बाजार होता है, बाजार उसमें निकलनी चाहिए या फिर पोल सिस्टम से निकलनी चाहिए, लेकिन इन्होंने विद्युत प्रशासन ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ महज लाइट दे रखी है, गांव वालों को एक सुविधाएं दे रखी है, लेकिन एक एहसान कर रखा है। जो मौत का जो तांडव है, किस तरह से 5 तारीख को शाम को 8 बजे यहाँ गांव में मचा था, आपने सबने देखा, वीडियो में देखा किस तरह से। वीडियो में जो हमारे परम मित्र थे शांतिलाल जी, उनके साथ जो घटना हुई वो आपने देखी। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो, और हम आगाह करते हैं विद्युत प्रशासन को कि ये जो लाइन निकल रही हैं इसको हटाएं यहाँ से, या इसका कुछ ना कुछ उपाय करें। जो महिलाएं हैं वो किचन का कार्य करती रहती हैं। अब तो इस घर में कोई पुरुष भी नहीं है, तो यह जो घटना हो भी जाए बाई चांस, तो उसको लेके इलाज करवाए या मंदसौर लेके जाए या पास में जो भी हैं उपचार करवाएं। सिर्फ महिलाएं हैं तो उनका कौन है, अब कोई नहीं है उनका। इसलिए हम कहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि जितना जल्दी हो सके इस लाइन को यहाँ से रिमूव किया जाए, हटाया जाए, और इसको या तो बाहर किया जाए। घर वालों का कहना है कि भले लाइट मत दो आप, घर वालों का एक और कहना है कि आप हमारे घर की लाइट काट दो, हमको लाइट नहीं चाहिए, लेकिन आप ये लाइन हमारे घर के ऊपर से हटाइए। हमको अपनी जान को गिरवी रख के लाइट के बल्ब जलाना घर में, ये हमको नहीं भाता है। इसलिए आप ये हमारी चाहो तो लाइट काट सकते हो आप, लेकिन इस लाइन को यहाँ से हटा दीजिए। इनके भाभी जी हैं, इनसे बात करते हैं हम कि ये क्या कहना चाहते हैं। सरकार के शासन के लिए मैं वो हाँ बोलो। तो सरकार से यार मैं विनती करा कि हर का बच्चा अपना बच्चा है, हर गांव की गली गली की लाइटें सुधार रखी। एक बच्चा बच्ची के लिए अति मदद सहायता मांगी रो तो माँ काम के लिए आगे बढ़ानो विकास के लिए लड़ी दी बने, हमारे गांव के कोरोना के लिए लड़ी यहाँ मन के स्कूल के लिए लड़ तो और जगह मन के कटी अतरो से बड़ो तो ने बेना न माँ बाप ने छोड़ नहीं जातो तो बर्बाद की सहायता नहीं दी बनी। अच्छा ठीक है। तो आज ना बर्बादी, आज तारा पुरिया ने 1 साल 1.5 साल हुई, तो गली गली में ना बर्बादी, आज मैं बच्चे तोड़ दी। कोरोना आवेदन लिख दिया था सरकार के लिए कि माँ में यह मुसीबत है, तो आज माँ को जातो को नहीं, आज माँ के घर पे तारा लगी है, जा कई करा मैंने डॉलर नहीं, सही बात, ठीक है, डॉलर तो और मिल जाएगा, ठीक है, पर मेन वाले में आज परिवार के लिए कुछ भी नहीं हो, नाम निशान नहीं तो कई काम, तो शासन कई काम की, तो शासन के लिए मदद मांगी रहा है, हमारी लाइटें हटाने सब। तो ये हमारी पूरी खबर थी ग्राम बड़ौद, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर की, और ये सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये पूरी कवरेज दी हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रहलाद गहलोत ने, और मेरा नाम है देवेंद्र सिंह झाला। हम आपसे विदा लेते हैं और इसी तरह की और खबरें लाते रहेंगे। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये खबर अभी लोगों तक नहीं पहुंची है कि किस प्रकार से एक विद्युत लाइट से घटना घट सकती है। आप भी सावधान रहें, और आपसे यही कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।